दोस्तों आज के समय में कितने लोग हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं, खास करके इंडिया के अंदर। फैंस नहीं, डाई हार्ड फैंस हैं। मतलब कि जब भी क्रिकेट होता है और अगर इंडिया जीतती है तो उसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं। खास करके जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, डिबेट लगाई जाती है। आज एक बच्चा बच्चा क्रिकेट का एक बहुत बड़ा दीवाना है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं कि कब वो शुरू हुआ था, कैसे कैसे आगे बढ़ता चला गया। पता तो है लोगों को, लेकिन उसका ओरिजिन के बारे में ढंग से नहीं पता। और इसी से पता चलेगा कि आप कितने बड़े फैन हैं क्रिकेट के। आइए जानते हैं। तो फिर चलते हैं क्रिकेट के ज्ञान की ओर। अब देखो, हमारे पास पक्की थ्योरीज नहीं है कि कब इंडिया के अंदर क्रिकेट की ओरिजिन हुई थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक इंडिया के ऊपर रूल किया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये उन्हीं की लेगेसी है जिसकी वजह से क्रिकेट इंडिया के अंदर आज है। इंडिया के अंदर क्रिकेट को आने में 4 सेंचुरी लगी। 17th सेंचुरी के अंदर आया। 1721 एडी के अंदर इसे सबसे पहली बार क्रिकेट गेम खेला गया इंडिया के अंदर। और जब 1848 में पारसी कम्युनिटी ने इसे एक्सेप्ट किया और जब ओरिएंटल क्रिकेट क्लूबा की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो उसके बाद क्रिकेट को इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मिली। 1721 के अंदर जब इंडिया ने क्रिकेट पहली बार खेलना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम से वो अनऑफिशियली खेल रही थी, जब तक कि 1932 के अंदर इसे ऑफिशियल टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था। और इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच लंदन के अंदर खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि 25 जून से 28 जून तक चला था 1932 के अंदर। उस टाइम पे सीके नायडू इंडियन टीम के लीडर थे, जो कि इंडियन टीम को लीड कर रहे थे। और उस टाइम पे क्रिकेट सर्किट के अंदर काफी लंबे टाइम तक इंडिया को एक वीक टीम कंसीडर किया जाता था। लेकिन 1950s में आकर इंडिया की टीम चेंज हो चुकी थी। और अगर 1950s के टाइम की इंडिया की टीम को आज के टाइम से भी कंपैरिजन किया जाएगा, तो वो इतनी पावरफुल फोर्स थी कि उसको हराना मुश्किल था। इंडिया का जो पहला क्रिकेट क्लब था वो था पारसीज क्रिकेट क्लब, जो कि मुंबई के अंदर फॉर्म हुआ था। और मुंबई के अंदर इन्होंने सबसे पहले खेलना स्टार्ट किया था। और वो मैच जो सबसे पहले हुआ था, ऑफिशियल क्रिकेट मैच जो हुआ था, वो पारसीज का ही था, जो कि यूरोपियन से हुआ था 1777 एडी के अंदर। उस टाइम पे आके लोगों का इंटरेस्ट तो पैदा होने लग गया था क्रिकेट के अंदर, लेकिन लोग जो हार्ट से देखते हैं, अपने जो दिल से देखते हैं क्रिकेट, वो तब भी नहीं हुआ था। 19th सेंचुरी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उससे पहले वो सिर्फ इंटरेस्ट तो बिल्ड हुआ था, लेकिन जो हम आज के टाइम पे लोग जितने उत्सुकता से देखते हैं, वो चीज उस टाइम तक नहीं हुई थी। और 1900 के बाद लोगों ने इंडिया की टीम को बहुत ज्यादा पसंद किया, मतलब दिल से अटैचमेंट होगी। लेकिन खास करके मिडल सेंचुरी के अंदर, जो मिडल 1900 की सेंचुरी थी और एंड की जो लास्ट हाफ था उसका, उसके अंदर क्रिकेट अपने इंडिया के अंदर हर पार्ट में पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ चुकी थी काफी ज्यादा। हालांकि उस टाइम तक हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ऑफिशियली एक नहीं बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम पे 1932 के टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह और दुलीप सिंह जैसे पुराने लोग थे, जो कि
इंग्लैंड की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और 1950s में इंडिपेंडेंस के बाद 1952 के अंदर इंडिया के जब पहली टेस्ट सीरीज मैच में पाकिस्तान से और कुछ एशियन कंट्रीज से जीत हुई तो काफी बड़ी चीज हुई। इंडिया को एक रॉकेट पुश मिला, काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुई इंडिया की क्रिकेट के अंदर, जैसे कि पॉली उमरेगर, विजय मंजरेकर और एसएम गुप्ते की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस भी इस मैच के अंदर, इन सीरीज के अंदर देखी गई। और फिर 1960s के अंदर ये देखा गया कि इंडिया अपने मिट्टी के ऊपर, अपने जमीन के ऊपर तो ऐसे खेलती थी जैसे कि मानो कि एक मॉन्स्टर है जिसको कि हराना बहुत ही मुश्किल है। मतलब पूरी जान से खेलती थी, खास करके अपनी कंट्री के अंदर। और ऐसी बात नहीं है, उस डेकेड के अंदर और बाहर की कंट्री में भी इंडिया ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि मार्क की गई है वो भी, जैसे कि न्यूजीलैंड को डिफीट करना, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस को ड्रॉ करना। और 1960s के अंदर टैलेंटेड क्रिकेटर्स की ग्रोथ को भी देखा गया, राइज को भी देखा गया। क्रिकेटर्स जैसे कि मंसूर अली खान पतौदी, EAS प्रसन्ना, चंदू बोर्दे, हेमंत सिंह और दिलीप सरदेसाई। उसके बाद 1970s के अंदर एक टाइम आया जब हमारे पास भी स्पिनिंग कराने वाले प्लेयर्स आ गए। प्लेयर्स जैसे कि बिशन सिंह बेडी, EAS प्रसन्ना, BS चंद्रशेखर, श्रीनिवास वेंकट राघवन। और फिर इसके बाद 1970s के अंदर दो बड़े ही ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन भी आए, सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ। और उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडियन क्रिकेट की सक्सेस के अंदर और अपनी पहचान बनाई इंटरनेशनल सर्किट के अंदर भी, अपनी प्रेजेंस को फील करवाया। इंडिया ने 1971 के अंदर अपनी कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीती वेस्ट इंडीज से और इंग्लैंड से, और दोनों ही टेस्ट सीरीज के अंदर अजीत वाडेकर ने लीड किया था। अब फिर 1980s का टाइम आता है। इस डेकेड के अंदर इंडिया ने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि 1980s के टाइम पर क्रिकेटर्स अब माइंडली खेलने लग गए थे, यानी कि जब बॉलिंग करानी तो माइंडेडली करना, बैटिंग करके माइंडेडली करना, स्ट्रेटेजिकली खेलना, ये देखा जाने लगा उनके अंदर। मोहम्मद अशरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकार, ऑलराउंडर रवि शास्त्री, ये अपने टाइम में इस मामले में प्रोमिनेंट थे। फिर 1983 के अंदर इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप जीतती है। फिर 1984 के अंदर एशिया वर्ल्ड कप जीती है और 1985 में अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर। इस टाइम पर 1980s के टाइम पर सुनील गावस्कर और कपिल देव अपनी पीक पर थे। एक टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर सुनील गावस्कर हाईएस्ट सेंचुरीज बनाने वाले सबसे पहले इंसान बने इस क्रिकेट के अंदर। उन्होंने 34 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर। और इसी टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर कपिल देव ने भी विकेट टेकर का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि वो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकिंग पर्सन बन गए थे। उनकी विकेट थी 434। और फिर 1990s का टाइम आया जब सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले का टीम के अंदर एडिशन हुआ। उसके बाद से तो फिर इंडिया की टीम मतलब कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी, ये तो आप जानते ही हो। फिर फॉलोइंग ईयर के अंदर जवागल श्रीनाथ फास्टेस्ट बॉलर बन गए, जब तक कि अमर सिंह का डेब्यू नहीं हुआ था। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली भी टीम के अंदर आए फिर इन्हीं 90s के अंदर। सचिन तेंदुलकर ने रिजाइन कर दिया था कि वो कभी भी कैप्टन नहीं बनेंगे। सोर्सेज के हिसाब से ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि शायद वो अपनी बैटिंग के ऊपर मतलब कंसंट्रेशन नहीं जा पा रहा था, उनका फोकस नहीं कर पा रहे थे वो अपनी बैटिंग के ऊपर, और वो कैप्टनसी के अंदर भी अच्छे नहीं थे, ऐसा माना जाता है सोर्सेज के अकॉर्डिंग, कंफर्मेशन नहीं है। तो उन्होंने जब रिजाइन कर दिया तो फिर कैप्टन बना दिया गया सौरव गांगुली को। फिर आगे चलकर मोहम्मद अशरुद्दीन फॉर्मर बैट्समैन रह चुके हैं, और उन्हीं के साथ के जो फेलो बैट्समैन थे अजय जडेजा, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर उनको फंसा दिया गया और उनको फिर लाइफ बैंस में मिले। ईयर 2000 इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स देखी गई जब जॉन राइट, जो कि फर्स्ट एवर एक कोच थे जो कि फॉरेन से आए थे इंडिया के अंदर, इंडियन टीम के अंदर, तो उनके आने के बाद से इंडिया की टीम के अंदर 2000 ईयर के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई। ईयर 2001 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया को अपने खुद के लैंड के ऊपर, यानी कि अपनी मिट्टी, खुद की मिट्टी के ऊपर इंडिया ने दोबारा हराया, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी इंडिया को नहीं हरा पाई अपने खुद के लैंड के ऊपर, यानी कि एक अनबीटन रिकॉर्ड था जो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं तोड़ पाई। ये जो टेस्ट सीरीज है ये कोलकाता टेस्ट मैच के लिए काफी ज्यादा फेमस थी, जिसके अंदर की इंडिया ने जब कोलकाता के अंदर भी जाके जीता, फॉलोइंग करते करते इंडिया ने एकलौती तीसरी टीम थी जो ऐसा कर पाई। 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया तो उसके बाद से उनका ड्रीम रन शुरू हो चुका था, जिसमें कि सौरव गांगुली कैप्टनसी के अंदर थे। उसके बाद जैसे कि जिम्बाब्वे को हराया, वेस्ट इंडीज को, इंग्लैंड को, श्रीलंका को, और इंग्लैंड तो इंडिया के लिए हाईएस्ट रन चेज भी बनी 325 रन, जब उन्होंने नेटवेस्ट ओडीआई सीरीज के फाइनल के अंदर इंग्लैंड को हराया। और उसी साल इंडिया श्रीलंका के साथ आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी जीतती है और वो जॉइंट विनर्स बनते हैं, यानी कि श्रीलंका और इंडिया दोनों एक साथ जीतते हैं। फिर 2003 के अंदर इंडिया जाती है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप के लिए, और वो फाइनल तक पहुंच गई थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई।
लेकिन ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट है। जॉन राइट के बाद ग्रेग शेपल करके एक नए कोच आए इंडियन टीम के अंदर। इनके जो शुरुआती दौर के अंदर जो मेथड्स होते थे वो कंट्रोवर्शियल होते थे, जिसकी वजह से सौरव गांगुली और इनके बीच में, शेपल के बीच में झगड़े भी हुए, विवाद भी हुए, जिसकी वजह से इनके बीच टेंशन पैदा हुई, जिसकी वजह से फिर राहुल द्रविड़ को इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया, जिसकी वजह से फिर राइवल्स हो गए आपस में ही, ये सारे राइवल्स बन गए। अब हुआ क्या, फिर टीम बिगड़ गई। फिर महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान और युवराज सिंह जैसे लोग जब आए क्रिकेट टीम के अंदर, तो उनके बाद इंडियन टीम की किस्मत के अंदर थोड़ा सुधार आया। इसके बाद जब T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया के अंदर अनाउंस होता है, तो दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया सबसे पहली बार अपने पहले मैच के अंदर, और T20 मैच को खेलने वाली सबसे रीसेंट टीम बन गई। इसके बाद फिर अगस्त 2007 के अंदर इंग्लैंड को भी हराया। इसके बाद राहुल द्रविड़ खुद कैप्टनसी से हट गए, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ओडीआई टीम के लिए कैप्टन बन गए। फिर सितंबर 2007 के अंदर इंडिया ने अपनी पहली इंटरनेशनल T20 ट्रॉफी जीती साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर। पाकिस्तान को उन्होंने एक खतरनाक फाइनल्स मैच के अंदर हराया, वो भी 5 रन से। 1983 के लंबे टाइम के बाद जब दोबारा से 2011 के अंदर वर्ल्ड कप होता है, तो गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के अंदर इंडिया फिर से एक बार वर्ल्ड कप जीतती है। ये वर्ल्ड कप मुंबई के अंदर होता है, श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल्स में मैच था, 6 विकेट से जीतती है इंडिया। उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे और युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। और इसके बाद से इंडिया पहली कंट्री बनती है जो कि वर्ल्ड कप अपने ही कंट्री के अंदर जीतती है। 22 सितंबर 2016 को जब मैच कानपुर के अंदर होता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इंडिया 197 रन से जीतती है। और इस टाइम पर विराट कोहली कैप्टनसी में थे। और अब 2023 में एक बार फिर वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। आपको क्या लगता है? अपने क्रिएटिव माइंड से मेरे को कमेंट्स में बताइए कि इंडिया जीतेगी या नहीं। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं और वीडियो लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। जय हिंद।